दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे वॉच एलोन एनिमे सीरीज के बारे में बताऊंगा जो ठरक के तीसरे लेवल से भी ऊपर के हैं। इन सीरीज को आपको अकेले में ही देखना होगा क्योंकि ये पूरी तरह से अनसेंसर्ड है। और हाँ, अगर आपको अश्लील कंटेंट देखना नहीं पसंद है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर वीडियो देख लो, सीरीज स्किप कर देना। देखो यार, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो सीरीज आती है उसका नाम है फुजी लिप्स। ये एक बहुत ही छोटी एनिमे सीरीज है जिसमें आपको सिर्फ 2 ही एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। और भाई ये टोटली अनसेंसर्ड है, इसीलिए इसे रात में अकेले ही देखना। इसमें आपको एक क्यूट लव स्टोरी देखने को मिलेगी जिसमें एक लड़की है जो कि अपनी लाइफ खत्म करना चाहती है। तभी उसके लाइफ में एक लड़के की एंट्री होती है और उसे पता चलता है कि अरे हाँ, मैंने अपनी लाइफ में ये सब तो किया ही नहीं है। फिर क्या, इन दोनों के बीच में वो सब कुछ होता है जो आप देखना चाहते हो। इसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और हाँ, यहाँ पर एक क्यूट से रोमांटिक लव स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें थोड़ी अश्लीलता, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा अश्लीलता भी है। और हाँ, ये तो पूरी तरह से अनसेंसर्ड ही सीरीज है, तो इसीलिए इसे अकेले में ही देखना। वहीं पर इस लिस्ट में जो दूसरी एनिमे सीरीज आती है उसका नाम है जी स्पॉट एक्सप्रेस। इस एनिमे में भी आपको सिर्फ 2 ही एपिसोड देखने को मिलेंगे और इन दोनों ही एपिसोड्स में इतना सारा माल मटेरियल है ना कि आप इतने में ही जन्नत पहुंच जाओगे। बात करूँ अगर इसकी स्टोरी की, तो कहानी एक ट्रेन की है जिसमें हमारी कहानी का मेन हीरो है जो कि एक सफ़र पर निकलता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक पावर है जिससे वो लड़कियों को अपने वश में कर लेता है। ये जो पावर है वो बहुत ही अश्लील है। अब सफ़र में वो अपने जैसे सेम पावर वाले कई लोगों से मिलता है, जिसके बाद कई डिस्टर्बिंग मोमेंट भी आते हैं। लेकिन हाँ भाई, लड़कियों के लिए वो मोमेंट भी मोमेंट ही है। जिसके बाद इस सफ़र में ये लोग अपने पावर से क्या क्या कांड करते हैं ना, ये देखना बच्चों के बस की बात नहीं है। ये सीरीज टोटली 18+ लोगों के लिए ही है। और वहीं पे इस लिस्ट में जो हमारी तीसरी सीरीज आती है उसका नाम है आनेको नो कावारी नि सुकी ना दाके। इसका नाम जितना लंबा है सीरीज उतनी ही छोटी है। इसकी कहानी में एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ उसके मायके जाता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसके कपड़े उसे फिट नहीं आते हैं। ऐसे में वाइफ अपने कपड़े अपनी मॉम को दे देती है, जिसके बाद वो कहीं बाहर चली जाती है। अब बेटी के बाहर जाने के बाद उसकी मॉम उसके दिए हुए कपड़े ट्राई करने लगती है, जो कि उसकी मॉम को भी काफ़ी छोटे आ रहे होते हैं। अब मॉम कपड़े ट्राई कर ही रही होती है कि इतने में ही बेटी का पति घर पे आ जाता है और अपनी मदर इन लॉ को अपनी वाइफ के कपड़े में देख उसे अपनी वाइफ समझ लेता है। क्यों? क्योंकि बंदे ने पीछे से देखा था। अब इसके आगे जो होगा वो आपको एनिमे देखकर ही समझ में आएगा और बिना एनिमे देखे भी आप इमेजिन कर ही सकते हो कि क्या क्या कांड होंगे। वहीं पर इस लिस्ट में जो चौथी सीरीज है उसका नाम है मिसट्रीटेड ब्राइड। इसकी स्टोरी एक लड़के की है जिसकी अभी अभी शादी हुई है और उसका पति उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है क्योंकि उसका पति दिन भर लैपटॉप के सामने बैठकर अपने हाथों का जलवा दिखा रहा होता है। अब बेटे से कुछ नहीं हो रहा होता है, इसलिए उसका बाप मैदान में उतरता है। और भाई, इस बुढ़ऊ के शकल पर बिल्कुल भी मत जाना। इसका शकल जितना घिनौना है उतना ही भाई का परफॉर्मेंस दमदार है। बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना वाला बंदा है ये बुढ़ऊ। अब ये बूढ़ा ही अपनी बहू को सेटिस्फाइड करता है। अब समझ आया कि उल्लू वालों को कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है अपनी सीरीज बनाने का। और हाँ भाई, बताना भूलिए क्या कि इस सीरीज में आपको 4 एपिसोड मिलेंगे। वहीं पर इस लिस्ट की हमारी 5वीं और सबसे आखिरी एनिमे जो आती है ना उसका नाम है सूजो ताची नो सदलाम। इसमें आपको सिर्फ 2 ही एपिसोड देखने को मिलेंगे। और हाँ भाई, बाकियों की तरह ही ये भी उसी लेवल का है। इस एनिमे के विजुअल क्वालिटी जितने बवाल है उतनी ही साधारण इसकी स्टोरी है। इसमें हमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा ये आप इस सीरीज को देखकर खुद ही पता लगा लीजिए। और पता क्या लगाना, आपने इमेजिन तो कर ही लिया होगा। तो हाँ भाई, जितने भी सीरीज मैंने आपको बताया है ना, ये ठरकी वाले नहीं है, ये ठरकुल्ला से भी लेवल अप वाले हैं। तो हाँ भाई, इसे अकेले में ही देखना। और मेरी सलाह है कि भाई बच्चों को इसे बिल्कुल भी रेफर ना करें और ना ही दिखाएं।